हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के इस कोर्स में आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग करते किसके लिए हैं, क्यों करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा बिजनेस क्या है। बेसिकली एक बिजनेस होता क्या है, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग करेंगे तो किसी ना किसी बिजनेस के लिए करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आया है। बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है जिसमें आप गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर को देते हैं पैसे के बदले में। इसको आप ऐसा समझें कि आप कोई दुकान खोल लेते हैं और आप कोई चीज़ बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, तो वो एक बिज़नेस कहलाएगा। या आप एक सर्विस देना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलून का सर्विस है, या एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है, तो ये सर्विस कहलाएगा। तो बिज़नेस जो है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप कस्टमर की नीड को समझते हुए एक सोल्यूशन देते हैं। वो सोल्यूशन दो चीज़ों में हो सकता है, या तो गुड्स हो सकते हैं या सर्विसेज हो सकती हैं। गुड्स यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल आपको, किराना की आइटम्स हैं, कपड़े हैं, ये सब गुड्स कहलाएंगी। मोबाइल फ़ोन अगर आप बेचते हैं। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज वो सुविधाएं हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आप उनको अपनी एक सर्विस के रूप में देते हैं। जैसे कि आप के पास कोई हेयर सैलून है, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग ऑफर करते हैं, कोई कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बिज़नेस का पार्ट रहती हैं। बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को देखते हुए एक सोल्यूशन देते हैं, और इसकी वजह से वो कस्टमर आपको पैसे देता है। इस तरह से आप अपने बिज़नेस में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करूँ तो बिज़नेस में दो ही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। इस चैप्टर को समझाने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि बेसिकली जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है हमारा, इससे हम अपने डिजिटल मार्केटिंग जब करेंगे प्रैक्टिकली, तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी टर्म्स के लिए हम किस तरह की मार्केटिंग का प्रयोग करने वाले हैं। तो मैंने जैसे बताया, व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक टेंजिबल आइटम है, ऐसी चीज़ जो दिखाई देती है, जिसे आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये फिजिकल रहती है। जैसे एग्जांपल स्मार्टफोन है, पैकेज्ड फूड है, क्लॉथिंग है, आपकी कोई कूलर की दुकान है, कोई एसी की दुकान है, आप टीवी बेचते हैं, ये सब आइटम्स प्रोडक्ट्स कहलाते हैं जो दिखाई देते हैं। और अगर सर्विस की बात की जाए, सर्विस एक ऐसी सुविधा है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन कस्टमर को आप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे कि एक टीचर है वो अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है, एक डॉक्टर है वो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकता है, एक आपके पास वकील है वो अपनी कंसल्टेंसी दे सकता है। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस, असिस्टेंस या सोल्यूशन एक सर्विस के रूप में दे सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन है, हेयर स्टाइलिंग है, क्लाउड स्टोरेज है, ये सब सर्विस का पार्ट है। तो एक बिजनेस दो चीज़ों पे खड़ा होता है मुख्यतः, जैसे प्रोडक्ट या सर्विस। अब आप हो सकता है कि कोई बिज़नेस ऐसा हो जो दोनों तरह की सुविधाएं दे रहा हो, लेकिन कुछ मोटे मोटे तौर पे बिज़नेस दो में से एक चीज़ों की सुविधा दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेक्टर या सर्विस सेक्टर। हमें अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा या अपनी सर्विस के बारे में पता होगा, तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का टारगेट किस तरह से अचीव करना है। क्योंकि प्रोडक्ट के फीचर्स को स्पेसिफाई करना या उसकी जानकारी देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब आप मार्केटिंग करते हैं। और जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिजिटल माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, तो उस समय आपके पास अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। इसको एग्जांपल ले लें कि अगर आप स्मार्टफोन ही बेचते हैं ऑनलाइन, तो आपको उसके हर एक फीचर का पता होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में एक बात ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग सेम काम कर रहे हैं पहले से, तो ऐसे में आपको उनसे आगे बढ़ना कैसे है, उनसे बेहतर ऐड कैसे लगाना है, उनके प्रोडक्ट के बदले अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से कैसे पेश करना है, वो भी तरीका आपका, जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ उसकी जानकारी भी लेंगे, किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। और जब सर्विस की बात करते हैं, जब हम कोई सर्विस ऑनलाइन देते हैं, या आप डायरेक्ट भी कोई सर्विस दे सकते हो, जैसे कि आपकी शॉप है, वहाँ पे कुछ सेलिंग सर्विसेज हैं, या आप ऑनलाइन को डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन देते हो, तो ऐसे प्रोसेस में आपको सर्विस देते समय जब आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लोगे अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे आपको अपनी सर्विस की पूरी जानकारी किस तरह से शो करनी है, कैसे आप अपनी बात को अपने कस्टमर्स तक लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ताकि आपकी बिज़नेस की तरफ वो आगे बढ़ सकें। अब मैं अगर आपको ये बात करूं कि ये प्रोडक्ट और सर्विस दो ही सेक्शन है जिस पे हमें पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग करने का फ़ायदा मिल सकता है।
अब ये अलग बात है कि प्रोडक्ट जो है कई बार हम लोग दुकान में बेचते हैं, कई बार ऑनलाइन बेचते हैं। जब ऑनलाइन वर्ड का यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो ज़्यादा जुड़ा रहता है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग आपकी शॉप के लिए भी अवेलेबल रहती है, और अगर आपका कोई ऑनलाइन वेबसाइट है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। यानी कि आप दोनों तरह से डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से सर्विस है। अगर आपकी कोई दुकान है, आप लोकल कोई सर्विस देते हैं तो उसका आप अपनी ऐड कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स ज़्यादा आ जाएं आपकी दुकान पे। और अगर आपको लगता है कि कोई ऑनलाइन सर्विस आप ऐसी दे सकते हैं जिससे आप, जैसे टीचिंग है, जैसे कंसल्टेंसी है, जिससे आप लोग आपसे जुड़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट ले पाएँ, तो वैसे प्रोसेस के लिए भी आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, क्यों ना हम कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ साइट्स ओपन हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। तो स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट है। तो अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्मार्टफोन बनाती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है, Xiaomi है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, रियलमी, ये सब कंपनीज फ़ोन को बनाती हैं। तो यानी कि ये प्रोडक्ट बनाती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एक टेंजिबल, एक दिखाई देने वाली आइटम रहती है। तो ऐसे प्रोसेस में आपके पास स्मार्टफोन जो है दिखाई देता है, और आप ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। तभी जब कोई नया फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि एक नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो गया है। मैं इन वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ बार बार, प्रोडक्ट का, सर्विस का, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो डिजिटल मार्केटिंग करते समय कि हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं या अपनी किसी सर्विस की मार्केट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया स्मार्टफोन ब्रांड है, इसी तरह से टीवी ब्रांड है। तो टीवी बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके पास, जैसे LG है, सैमसंग है, सोनी है। तो ये जितने भी कंपनीज हैं ये एक अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि टीवी। तो टीवी एक प्रोडक्ट है, मोबाइल एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये कंपनीज टीवी बनाती हैं। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपका टीवी दूसरी कंपनी से बेहतर कैसे है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। और अगर आप अपनी चीज़ें ढंग से नहीं बता पा रहे तो कस्टमर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ले लेगा। तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है बढ़ जाएगी, हो सकता है उसका लाभ ना मिले। तो क्यों ना हम हर चीज़ को बारीकी से सीखें, ताकि जब हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें एक अच्छे मार्केटिंग प्लान के साथ, तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के सभी फीचर्स की जानकारी अच्छी तरह से दें, अपने कंपटीटर्स को ध्यान रखते हुए। इन सब चीज़ों में मैं बात करूंगा आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी जो मैं मोटा मोटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विस में फ़र्क क्या है। इसी तरह से मैंने यहाँ AC ब्रांड्स की बात की। बहुत सारे AC ब्रांड्स हैं इंडिया में। मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। डाइकन है, गोदरेज है, लेलॉयड है, जनरल है। तो इस तरह के ये कंपनीज जो प्रोडक्ट बेचती हैं वो AC है। तो अभी हमने 3 प्रोडक्ट देखे हैं। स्मार्टफोन जैसे कि Xiaomi, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सब ब्रांड्स जो हैं स्मार्टफोन बेचते हैं। टीवी ब्रांड्स, टीवी प्रोडक्ट एक अलग प्रोडक्ट है, जो कि जैसे LG, सैमसंग जैसी कंपनियां हैं। AC ब्रांड एक अलग प्रोडक्ट है। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बड़े ढंग से बड़ी नॉलेज रखूँगा और सब चीज़ों को वर्कआउट करूँगा, तभी मैं अपनी बात अपने कस्टमर तक पहुँचा पाऊँगा। इसी तरह से यदि आप बात करें सर्विस की, अब सर्विस की बात करते हैं। सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपसे वो चीज़ ली जा रही है और कहीं ना कहीं उसके बदले आपको पैसे दिए जा रहे हैं। तो अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये खुद भी एक सर्विस है। आप ऑनलाइन किसी के लिए मार्केट करते हैं तो वो एक सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं या आपको पता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको टैक्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। GST एक ऐसा टैक्स है इंडिया में जहाँ कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आता ही रहता है। तो अगर कस्टमर को कोई कंसल्टेंसी यानी कि कोई सर्विस चाहिए तो कहीं ना कहीं वो आपसे जाके जुड़ेगा और फिर आप उसको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, मार्केटिंग ऑफलाइन के लिए भी हो सकती है बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं। अगर आप दुकान वगैरह खोल के रखे हुए हैं तो वो आपका ऑफलाइन बिजनेस कहलाएगा। लेकिन ये वही चीज़ अगर आप किसी को बैठे बैठे कंप्यूटर या वेबसाइट के साथ किसी दूसरे शहर में अपने ऑनलाइन माध्यमों से देना चाह रहे हैं तो वो एक ऑनलाइन सर्विस कहलाएगी। इसी तरह से टीचिंग सर्विस है एक तरह से। आप जब टीचिंग की बात करते हैं तो अभी आज की डेट में तो काफ़ी सारे लोग अपनी प्रोग्राम बनाते हैं, अपने कोर्सेज बनाते हैं और उसे ऑनलाइन सेल्स करते हैं। तो वो एक सर्विस की तरह सेल करते हैं। और अगर आप देखें तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक सर्विस से आप कनेक्ट हो जाते हो। तो टीचर भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है।
इसी तरह से सैलून की सर्विसेज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। सैलून जो सर्विस है वो एक दुकान पे दी जाने वाली सर्विस है, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे प्रोसेस में सैलून वाला भी अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जो सैलून सर्विस है उसमें एक लोकल सेगमेंट के लोग ही आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर तो कोई नहीं जाएगा अपने बाल कटवाने के लिए। तो सैलून एक सर्विस है, लेकिन इसके लिए भी लोग आपके पास आएंगे। और अगर आप मार्केटिंग करते हो तो अपने एक छोटे से एरिया जिसमें आप रहते हो, जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ आपने इस्टेब्लिश करा है पूरा बिजनेस, वहीं पे आप मार्केट उसको कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने अब आपको बिजनेस क्या है, फिर प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होता है उसकी पूरी जानकारी दे दी है। हम जब अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स में बात करेंगे आगे, तो उसमें समझेंगे कि प्रोडक्ट को जब हम मार्केट करेंगे तो किस तरह से बताना है, सर्विस को मार्केट करेंगे तो किस तरह से बताना है। हम ये दोनों चीज़ें लेके चलेंगे। धन्यवाद।